नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में जो सुगम न्याय की बात की है, उसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री एन वी रमन्ना जी उपस्थित थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुगम न्याय क्या है। सुगम न्याय का मतलब है कि जो न्याय आसानी से मिले, निष्पक्ष मिले, धर्म निरपेक्षता के आधार पर मिले, उसे सुगम न्याय कहते हैं। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि सुगम न्याय को किस तरह से कुचला जा रहा है, ये किस छिपा हुआ नहीं है। इस पर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी की जो शक्तियाँ बढ़ाई है, तो उसमें एक चीज़ और उनको कहना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि ईडी को जैसे सतर्कता आयोग को वैधानिक बना दिया गया है, उसी तरह से ईडी को भी बनाया जाए। और इसमें जैसे सतर्कता आयोग कोई क्राइम करता है तो उसके लिए रिकमेंड करता है उसको गिरफ्तारी के लिए, कार्रवाई के लिए। तो ईडी को फुल फ्लेज या सीबीआई को भी इस तरह से बना करके फुल फ्लेज वैधानिक आयोग बना करके या वैधानिक संस्था बना करके इनको फुल राइट दिया जाए, अधिकार दिया जाए, ताकि किसी को गिरफ्तार कर सके। दूसरी चीज़ की सुगम न्याय तभी मिलेगा जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में सभी लोग का प्रतिनिधित्व हो। जैसे मान लिया जाए कि अभी जो न्यायालय में 150 से 200 घर के बीच में जो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेज बैठ रहे हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग वंशवाद की राजनीति की बात करते हैं, उसी तरह ये वंशवाद की न्यायपालिका भी चल रही है, तो इसमें भी संशोधन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है कि सबसे पहले जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में भी बोला था, 8 साल बीत गए, आपने क्या किया। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसमें जो आप एक तरफ तो आप धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, आपने दिल्ली में बैठ करके आप ये प्रधानमंत्री जी भी थे, उसके बाद गृह मंत्री जी भी थे, लेकिन दिल्ली में 2020 में कंटिन्यू कई दिन तक दंगा होते रहा। उसके बाद कुछ दिन पहले इस्लाम देखे जहांगीरपुरी में हुआ। आपको गुजरात कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में जो आयोग का गठन किया था, उसमें आपको माननीय मोदी जी को उसमें जो मुक्त कर दिया गया, मैंने उसमें दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन मान लीजिए आपने प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं थे, लेकिन आप वहाँ के मुख्यमंत्री थे, कंटिन्यू दंगा होते रहा, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बहुत दिनों तक होते रहा, तो आपने उसको रोक नहीं कहा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती। उसी तरह मान लीजिए गुजरात दंगा में नहीं हुआ, अब दिल्ली में क्या हुआ, आप दिल्ली में बैठे हुए थे, अब यहाँ पे कंटिन्यू दंगा हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी चीज़ की आपके जो माननीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जो किस तरह से निर्वाचन के समय में किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे, उसके बाद दे रहे थे। जैसे कपिल मिश्रा जो थे जाफराबाद में किस तरह से क्या कर रहे थे, तो उसको आपने क्यों नहीं रोका। ये सब प्रश्न उठाता है, सुगम न्याय मिलेगा कैसे। तो दूसरी चीज़ की जो आज जेल में विचाराधीन कैदियों जो इतना बंद पड़े हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं, गरीबी के कारण, शिक्षा के कारण, उसके उनको मुक्ति के लिए एक जमानत कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो भी विचाराधीन कैदियों हैं उनको मुक्त कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का भी गठन किया गया, लेकिन उसमें माननीय पी चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में जो गृह मंत्री थे, लेकिन उसका अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इस पर दिखाने की ज़रूरत है, इसको बनाने की ज़रूरत है। और सुगम न्याय के लिए आसानी से वकील हो, निष्पक्ष मिले, तभी लोगों को न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जो सुगम न्याय की बात कर रहे हैं, और जो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पे जो दंगा फसाद हो रहा है, जहाँ जहाँ भी मान लिया जाए कि हो रहा है, तो सुगम न्याय के लिए पहले यह है कि वहाँ पे एकदम शांति व्यवस्था स्थापित हो, कोई किसी को मन में डर नहीं हो। सिर्फ दोहरा चरित्र अपनाने से नहीं होगा। मान लिया देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोहरा चरित्र अपनाएंगे, कहेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ, तो क्या होगा। एक एक कहावत भी है कि कम्बल ओढ़ करके घी पीना। आप अंदर अंदर प्रधानमंत्री आवास में या गृह मंत्री के आवास में, गृह मंत्री आवास में रहते या प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, दिल्ली में कंटिन्यू दंगा होते रह गया, तो कैसे हो। एक तरफ तो आप सुगम सुगम न्याय की बात करते हैं, एक तरफ दंगा फसाद आपके सामने होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तभी सुगम न्याय मिलेगा। सुगम न्याय के लिए सबसे पहले मानवाधिकार का, जीवन के अधिकार का, या जीवन की रक्षा की बात हो, बेचारे व्यक्ति की रक्षा की बात हो। ये नहीं कि जो कुछ भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं।
अब मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो भी सब गलत किए हैं, खास करके ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग गलत नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी आप ईडी, चाहे सीबीआई है, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, उनको आप आदेश दें कि सबका निष्पक्ष जांच करें। तभी ये होगा जब ये वैधानिक आयोग बनेगा। अब वैधानिक आयोग को बनाने की ज़रूरत है, और जब वैधानिक आयोग बनेगा तभी ये आगे बढ़ेगा, तभी ये मजबूत होगा, तभी ये होगा। तो एक कुरुक्षेत्र में एक धर्मधारी से दिनकर ने भी कहा था कि चुराता चुराता न्याय जो रन को बुलाता भी वही है। कहने का मतलब जो न्याय चुरा रहा है, तो सुगम न्याय की बात कर रहे हैं। जैसे देश की जनता एकदम, मान लिया जब मैं रोटी भर के खास करके, अब उन जो न्याय चुरा रहे हैं तो वो भी वही भी अपना न्याय को भी ये कर रहे हैं, अपना इनकार कर रहे हैं, और वही भी न्याय को भी बुलाता। एक तरफ तो न्याय की चोरी करते हैं कि जो जस्टिस नहीं करते हैं, दंगा फसाद नहीं रोकते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये करते हैं। एक दूसरी तरफ सुगम न्याय की बात कर रहे हैं, मतलब सुगम न्याय को अपने उतार दे रहे हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री हूँ, सुगम न्याय होना चाहिए। ये सुगम न्याय कैसे होगा, इस पर आपको बताने की ज़रूरत है। और इसमें इसी में एक दो पंक्तियाँ भी आया था, छिनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले, या पाप है पुण्य है, बिछन कर देना उसे, बढ़ा रहा तेरी तरफ जो हाथ। कहने का मतलब कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये देश में सिविल वार की तरफ लोग बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग ही देश को बचाया शुरू से ही, चाहे ब्रिटिश काल से ले लें, चाहे फिर आप आज के दौर में देख लें। ब्रिटिश काल में भी जब पढ़े लिखे लोग ही आगे नेतृत्व किया, आवाज़ उठाए, मरे भी वही, फांसी भी वही चढ़े, चाहे जितना ही पढ़े लिखे उस समय के। आज भी देश को पढ़े लिखे बचा रहा है, सिर्फ पद पाने से नहीं होता, सिर्फ कहने से नहीं होता है। ये सुगम न्याय मिलना चाहिए। सुगम न्याय कैसे मिलेगा, इसका आधार क्या है, आपको इसमें बताना चाहिए। अब कहाँ पे कमियां रह गई है या कहाँ पे रह गई है, कोई भी जो संस्थाएं आज हैं, कोई भी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, इस सबको पता है कि क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है। आप एक तरफ मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की सुगम न्याय की बात कर रहे हैं, फिर आगे बोलते हैं कि मैं इसके लिए ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ। कहाँ क्या हो रहा है, अब बताइए। ये चलते सुगम न्याय इस देश में लाने के लिए पहले देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को स्थापित करना पड़ेगा, जो संविधान में है। जब धर्मनिरपेक्ष छवि मिलेगा तभी सबको सुगम न्याय मिलेगा, तभी सबके मन से डर निकलेगा, और तभी सब लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ की, ये देश जो है वोट और गोलियों से नहीं चलती। वोट और गोलियां एक सत्ता पाने का एक आधार बनाता है। यह देश चलता है लोगों की इच्छा से। अब राजनीति का अर्थ ही होता है राज की इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करना। राज की इच्छा शक्ति में सबसे पहले होता है लोगों की सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, लोगों को रोजगार देना, बेरोजगारी से दूर करना। लेकिन आज कितना बेरोजगारी बढ़ गया है देश में। जो असमय आपने जो डिमोनेटाइजेशन किया, लॉकडाउन लगाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी आपको ही पता है। और इस देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सबसे छिपा हुआ नहीं है। आप किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुगम न्याय की बात तभी आप करें जब आप सुगम न्याय देने में सक्षम हो, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लोग को बताने की ही ज़रूरत नहीं कि सुगम न्याय मिल रहा है कि नहीं है। अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। वो खुद लोगों को पता चल जाएगा कि सुगम न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो मिलेगा, आपका खुद प्रशंसा करेंगे, लोग बोलेंगे। यही मुझे इस पर कहना है। थैंक यू।